हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोनू कुमार क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों शैवाल और कवक। ठीक है दोस्तों, यानी लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं और उसको क्या कहा जाता है? तो शैवाल और कवक दोनों में जो है क्लोरोफिल पाया जाता है। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं। इस प्रकार की संरचना में कवक अधिक प्रभावी साझेदार होता है। कवक शैवाल को आश्रय, जल एवं खनिज प्रदान करते हैं और बदले में शैवाल कवक को भोजन प्रदान करता है, जिसे वह प्रकाश संश्लेषण द्वारा तैयार करता है। जीव विज्ञान में यदि कोई दो जीव एक दूसरे की मदद करते हैं तो इसे सहजीवी संबंध कहा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, निम्न में से संवहनी पौधे को चुनिए। दोस्तों, यानी निम्न में से संवहनी पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर है दोस्तों फर्न। यानी फर्न जो है एक संवहनी पौधा है। इसका व्याख्या देखिए। फर्न एक अपुष्पक संवहनीय पौधा है। संवहनीय पौधा उन पौधों को कहा जाता है जिनमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी संवहनी पौधा किसको कहा जाता है? तो वह पौधा जिसमें जल और खनिजों को भूमि से पादप के विभिन्न अंगों तक ले जाने के लिए लिंगनित उत्तक पाए जाते हैं, तो उसी पौधा को संवहनीय पौधा कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग दोस्तों, स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित शैवाल में से किसका एक उदाहरण है? इसका आंसर है दोस्तों हरा शैवाल। ठीक है, यानी हरा शैवाल जो है क्या है? तो स्पाइरोगाइरा। ठीक है, यानी स्पाइरोगाइरा निम्नलिखित में से किसका एक उदाहरण है? तो हरा शैवाल का। इसका व्याख्या देखिए। स्पाइरोगाइरा हरे शैवाल का एक उदाहरण है। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, अतः यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं अपना भोजन बनाता है। दुनिया भर में इसकी 400 से अधिक प्रजातियां। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से शैवाल का उदाहरण क्या होगा? इसका आंसर है दोस्तों डायटम। ठीक है, यानी डायटम क्या है? तो एक शैवाल है। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों। डायटम एकल कोशिका वाले शैवाल है। यह कांच से बने घड़ों में पाए जाते हैं। ये पारदर्शी ओपलीन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव हैं जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कहने का मतलब है कि डायटम जो है पारदर्शी ओपलीन सिलिका से बने कोशिका भित्ति वाले एकमात्र जीव है जो पृथ्वी पर पाया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है? इसका आंसर है दोस्तों ऑर्थोपोडा। ठीक है, यानी दोस्तों ऑर्थोपोडा जो है प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसका व्याख्या देखिए दोस्तों। संघ ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है।
पृथ्वी पर पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में लगभग 2/3 प्रजातियां ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला प्रश्न, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों केचुआ। यानी केचुआ क्या है? तो केचुआ लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है। यानी केचुआ में जो है आरबीसी नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न, इसका व्याख्या देखिए। केचुए में लाल रक्त कणिकाओं का अभाव होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है उसको क्या कहा जाता है? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। इसका व्याख्या देखिए। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। इसका आंसर है दोस्तों पर्णहरित। इसका व्याख्या देखिए। कवकों में पर्णहरित नहीं पाया जाता, इसी कारण अब इन्हें पादप वर्ग में नहीं रखा जाता है। हालांकि पहले इन्हें पादप वर्ग में रखा जाता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है दोस्तों म्यूचुअलिज्म। देखिए दोस्तों, शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे कहते हैं क्या? तो म्यूचुअलिज्म इसको कहा जाता है दोस्तों। इसका व्याख्या देखिए। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूचुअलिज्म कहते हैं। इसमें शैवाल तथा कवक दोनों ही समान रूप से लाभान्वित होते हैं। शैवाल कार्बनिक पदार्थों का संश्लेषण करते हैं जो स्वयं तथा कवकी घटक के लिए पर्याप्त होता है। कार्बनिक भोजन के बदले में कवकी घटक शैवाल को जल व खनिज उपलब्ध कराते हैं। अगला प्रश्न, जल से बाहर निकाले जाने पर मछलियां मर जाती है क्योंकि? इसका आंसर है दोस्तों वे श्वास नहीं ले पाती। इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। देखिए, हवा में लगभग 21% ऑक्सीजन है तथा पानी में भार की तुलना में लगभग 0.5 से लेकर 0.9% तापमान पर निर्भर करते हुए ऑक्सीजन, यानी दोस्तों हवा में तो हम लोग जानते हैं ये ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 21% है। लेकिन पानी में जो है दोस्तों कितना परसेंट होता है भार की तुलना में? तो पानी में जो है दोस्तों वो 0.5 से 0.9% जो है ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है। आगे देखिए, किंतु अधिकतर मछलियां यदि पानी से बाहर निकाल दी जाए तो ऑक्सीजन की कमी से होने वाली घुटन के कारण मर जाती है। इसका कारण यह है कि जहां पानी में बहाव के साथ साथ गैसों का आदान प्रदान भी हो जाता है, पतले चपटे गलफरे एक गीले कागज की भांति कार्य करते हैं। पानी से बाहर निकालने पर ये सब गलफरे आपस में जुड़ जाते हैं जिसके कारण सतही क्षेत्र कम हो जाता है। घटे हुए सतही क्षेत्र के कारण गैसों का आदान प्रदान कम हो जाता है और मछली की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? इसका आंसर है दोस्तों गंध से। यानी दोस्तों कहने का मतलब है मधुमक्खी कैसे जानते हैं कि ये जो मधुमक्खी है वो उन्हीं के छत्ते का सदस्य का मधुमक्खी है? तो गंध से पहचानती है।
इसका व्याख्या देखिए, लगभग सभी पक्षियों में सूचनाओं के आदान प्रदान करने की विधियां होती है। ये दृष्टि, आवाज, स्पर्श, अपने गंध द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। मधुमक्खियां भोजन की दिशा तथा उसके स्रोत को बताने के लिए विभिन्न नृत्य मुद्राएं करती है, जबकि एक दूसरे को गंध से पहचानती है। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों, जैसे मान के चलिए एक मधुमक्खी को अगर पता चल गया कि उस जगह पर जो है भोजन है, तो दूसरे मधुमक्खी को कैसे बताएगी? तो वो उसके सामने जो है तरह तरह का मुद्राएं करेगी, जैसे उसके सामने डांस करेगी, है ना, कूदेगी, फांदेगी। इसे पता चलता है कि वो बता रही है दूसरे मधुमक्खी को कि चलो वहां पर भोजन है। चलिए आगे देखिए, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं किसके द्वारा? तो स्तनी में, ठीक है, यानी डॉल्फिन स्तनी में है वर्गीकृत। इसका व्याख्या देखिए, डॉल्फिन स्तनपायी जलीय जंतु। डॉल्फिन की अनेक उपजातियां पाई जाती है। इसमें से गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव। अगला प्रश्न, मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? इसका आंसर है अनुरा। ठीक है दोस्तों, यानी मेढक और टोड निम्नलिखित में से किस उभयचर के उदाहरण है? इसका आंसर है दोस्तों अनुरा। व्याख्या देखिए, मेढक और टोड अनुरा वर्ग के उभयचर के उदाहरण है। अनुरा वर्ग की प्रमुख विशेषताएं हैं, इनमें 4 पाद पाए जाते हैं, यानी कि 4 पैर पाया जाता है। इनके अगले पाद पिछले पाद की तुलना में लंबे होते हैं, जिन्हें उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। यानी कहने का मतलब है कि इनका अगला जो पैर होता है पिछले पैर की तुलना में लंबे होते हैं, जिससे उन्हें छलांग लगाने में सहायता मिलती है। चलिए अगला प्रश्न, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है। आंसर है इसका द्विगुणित। ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका होती है द्विगुणित। इसका व्याख्या देखिए, ब्रायोफाइट में बीजाणु मातृ कोशिका द्विगुणित होती है। ब्रायोफाइट में मॉस तथा लीवर वर्ट आते हैं, जो प्रायः पहाड़ियों में नम तथा छायादार क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ब्रायोफाइट को पादप जगत का जल स्थलचर भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने इस वीडियो में पढ़ा वर्गीकी। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, खास करके बीपीएससी यानी 4 तथा बीपीएससी 71st एग्ज़ाम के लिए। और वैसे तो ये किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो से और इस चैनल के साथ बने रहें, और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहूँगा, जिसके कारण आप लोग इससे लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।